हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री मटेरियल। आपकी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, लेसन फर्स्ट, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मीन्स अस्पताल की जीत। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक ट्रिकी नाम का जो एक डॉग है जो कि मिसेस पंफरे के पेट एनिमल है उनका, और वो बीमार हो जाता है बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने की वजह से। लेकिन मिसेस पंफरे इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब वो उसे घुमाने ले जाती हैं तो डॉक्टर हरियट उसे देख लेते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है ट्रिकी के लिए, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि ट्रिकी को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। जब ट्रिकी एकदम बीमार हो जाता है, वो कुछ खा पी नहीं रहा होता है, तो लास्ट में मिसेस पंफरे उसे जो है वो अस्पताल में भर्ती कर देती हैं। और डॉक्टर हरियट, जो कि उन्होंने जो है पहले से डिसाइड कर लिया था, उन्होंने डॉग को बहुत कम भोजन दिया और एक्सरसाइज करवाई उससे, जिससे उसका वजन भी कम हो गया और वो एक्टिव हो गया। और जब वह एक्टिव हो गया तो मिसेस पंफरे को कुत्ते को देखकर बहुत खुशी होती है, और फिर वो डॉक्टर को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि यह जो है उनके अस्पताल की जीत है। तो चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिकी। I was really worried about ट्रिकी। मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ही परेशान थी। ट्रिकी इज दिस टाइम। इस समय मिसेस पंफरे जो कह रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस समय पर मैं ट्रिकी के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान थी। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. और जब मैंने उसको ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ देखा सड़क पर, तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं उसे देखकर, उसकी अपियरनेस को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। शॉक्ड मतलब होता है दंग हो जाना। अपियरनेस मतलब उसकी जो जैसा वो दिखाई दे रहा था उसको देख करके। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg each corner. वो इतना गोल और इतना मोटा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है वो मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा, और उसके जो पैर हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, जिससे वो एक अलग सा प्राणी लग रहा था। His eyes bloodshot and Rumi stared straight ahead and tongues rolled from his jaw. उसके जो आँखें हैं वो कैसी थी? ब्लडशूट मतलब लाल थी, और जो है एंड यूमी मतलब उनसे पानी निकल रहा, नाक से और आँख से पानी निकल रहा था। एंड स्टार्ड स्ट्रेट अहेड। स्टार्ड मतलब होता है घूरना, और वो सीधे, स्ट्रेट मतलब सीधे, अहेड मतलब आगे, और वो केवल आगे घूर रहा था। एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है वो बाहर की तरफ लटक रही थी। मिसेस पंफरे हैजेंट टू एक्सप्लेन, और मिसेस पंफरे जो हैं वो उतावली होकर बताने लगी, ही वॉज सो रेस्टलेस। मिस्टर हरियट ये जो डॉग है बिल्कुल उदास सा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही।
आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और मुझे लग रहा है कि यह जो है कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा भोजन भी दे रही हूँ। सम मेल्ट जौ and cold liver oil and a boil of whole eggs at night। और कोड लीवर मतलब होता है मछली के जिगर का तेल, और एक कटोरा हॉर्लिक्स भर के दे रही हूँ ताकि यह जो है वो तंदुरुस्त हो जाए। मेक टू हिम स्लीप, एक कटोरा हॉर्लिक्स रात में देती हूँ ताकि इसे अच्छी नींद आ जाए। और नथिंग मच रेली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स दिस एज आई टोल्ड यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्या आपने इसे मीठा देना कम किया? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा, बट इट सीम्स टू बी सो वीक। लेकिन वो क्या हो रहा था कि मैंने उसे कोशिश तो की थी कि मैं उसे कम दूँ, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। आई हैड टू रिलेंट, और फिर वो कह रही हैं कि मुझे इस पर दया आने लगी। रिलेंट मतलब दया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, क्योंकि उसे जो है क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसके लिए सब चीज़ बंद नहीं कर सकी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर से मैंने उस कुत्ते को देखा। आई कांट, दैट वॉज द ट्रबल, वह परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही कमी थी, खाने के प्रति लालच। ग्रीड मतलब लालच। He had never been known to refuse food, वो कभी भोजन के लिए मना नहीं करता था। He would trickle a meal at any hour of the day at night, दिन में उसे कभी भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप उसे खाना दे सकते हैं, वो खा लेगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hasn't mentioned, और मिसेस पंपरे ने जैसा कि मुझे बताया था, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था उस पर। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उससे एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल, ही हैज़ द लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं वह मेरे साथ बहुत थोड़ा चलता है। बट हॉस्किन द गार्डनर, लेकिन मेरा जो माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, और मेरा जो माली है उसे क्या हो गया है, कमर दर्द हो रही है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और जो है तो उसके साथ अब कोई भी जो है वो कसरत नहीं कर पा रहा है। I try to sound such. Now I really miss this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप जो है साउंड सर्विस मतलब होता है कि एकदम जोर से बोलना, सख्ती के साथ बोलना नहीं। अब मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप उसे एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, खाना कम नहीं देंगी, तो वो सच में क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल पक्का करना होगा और उसे जो है बहुत ही संतुलित आहार देना होगा, मतलब उसे
डाइट पे रखना होगा। मिसेस पंपरे रॉन्ग हर हैंड, और मिसेस पंपरे ने अपने हाथ दबाए। ओह आई विल, ठीक है मैं करूँगी। मिस्टर हैरियर, आई एम श्योर यू आर राइट, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये सब करना मुझे बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और फिर वो सिर नीचा करके वहाँ से चली गई। एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगाइम्स इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और फिर मैंने जो है वो डिसाइड किया कि वह तुरंत ही उसके लिए नए रूल्स फॉलो करेंगी, लागू करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और जो है मुझे उनकी क्या हो रही थी, चिंता हो रही थी, परवाह हो रही थी। Tricky was trotted alone in his little tweed coat, और जो टिकी है उसने अपने छोटे से ट्वीड कोट में, जो उसने कोट पहना हुआ था, he had been a whole wardrobe of these coat, और वह इस कोट में बिल्कुल कैसे लड़खड़ा करके चल रहा था। For a cold weather and a raincoat for the bad days, उनके पास ऐसे बहुत से अलमारी भरे वार्डरोब, बहुत सारे अलमारी भरे क्या थे, कपड़े थे। फॉर अ कोल्ड वेदर, ठंडी के लिए अलग। रेन कोट फॉर द पेट, बरसात के लिए अलग। ही स्ट्रगल्स ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और फिर मैंने उसे जो है सजे धजे कपड़ों में ऐसे संघर्ष करते हुए देखा। बट आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी, और मैंने सोच लिया था कि अब लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय नहीं है कि जब मिसेस पंपरे मुझे बुलाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा मैंने पहले एक तरीका बना के रखा था, सोच के रखा था, कुछ दिन बाद ही उनका फ़ोन आ जाता है। मिसेस पंपरे वॉज डिस्ट्रेस्ड, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और मिसेस पंपरे बहुत परेशान थी, और उन्होंने कहा कि ट्रिकी जो है वो कुछ नहीं खा रहा था। Refused even his favorite dishes, and besides, और वह भोजन नहीं कर रहा था, और इसके अलावा वो उसका फेवरेट भोजन भी नहीं कर रहा था। He had bought of vomiting, और उसे उल्टियाँ भी आ रही थी, उल्टी के दौरे भी पड़ रहे थे। He spent all his time lying on a rug panting, और वो केवल पूरे समय कालीन पर हाँपता, पैंट मतलब होता है हाँपना, हाँपते हुए कालीन पर बिताता था। डोंट वॉन्ट गो फॉर वॉक, घूमने के लिए भी नहीं जाता था। डोंट वॉन्ट टू गो एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड प्लान इन एडवांस, लिखा करे कि मैंने तो पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट टिकी आउट ऑफ दिस हाउस फॉर अ पीरियड, मुझे केवल टिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट मतलब जो है वो एक पखवाड़ा, मुझे जो है 15 दिन के लिए टिकी को अपने घर ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, और मुझे मेरी निगरानी में उसे रखना है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वेंट, जो बेचारी महिला थी वो बिल्कुल स्वेन मतलब बेहोश होने वाली थी। शी वॉज श्योर he would pine and die if he did not see her every day, और उन्हें पता था कि वह क्या करेगा, उनके लिए पाइन विलाप करेगा, रोएगा, और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह मर जाएगा, मतलब अगर वो रोज़ नहीं देखेगा उनको। शी डिड नॉट
अगर वो नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। बट आई टूक अ फ्रेम लाइन, लेकिन मैंने उनसे एक बात बोल के रखी थी कि टिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। केवल एक रास्ता था जिससे टिकी को बचाया जा सकता था। मैंने उनको ऐसा पहले से बोल के रखा था। इनफैक्ट आई थॉट द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और फिर मैंने उनसे कहा कि उससे को बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी यहाँ से क्या करना है, ले जाना है। डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस बेलिंग। और जो है मिसेस पम्फ्रे रोने बिलखने जो है वो लगी। आई मार्च आउट द कार क्राइंग द लिटिल डॉग ट्रैप्ड इन ब्लैंकेट। और फिर मैं वहाँ से जो है कुत्ते को एक कंबल में लपेट करके अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। तो आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।